राजस्थान कांग्रेस की राजनीति अब दिल्ली में सिमट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम राजस्थान के आला कांग्रेसी नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सब खुद के लिए तो टिकट चाहते ही हैं, अपनों के लिए भी टिकट चाहते हैं, अपने चाहने वालों के लिए भी टिकट चाहते हैं। और खबर आ रही है कि 3 घंटे तक आज सीईसी की बैठक हुई, जिसमें बीमार होने के बावजूद सोनिया गांधी भी शामिल हुई। वैसे सोनिया गांधी मध्य प्रदेश की सीईसी की बैठक में नहीं आई थी, मगर राजस्थान के बैठक में आने को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसे काफ़ी गंभीरता से ले रही हैं। जब बैठक शुरू हुई तो कहा जा रहा है कि 106 नामों का पैनल राहुल गांधी के हाथ में पकड़ाया गया। राहुल गांधी ने कहा, ये क्या, ये तो सारे वही नाम हैं जो पहले से तय थे, और फिर ये सिंगल पैनल का नाम लेकर हमें क्यों दे रहे हो, फिर क्या डिस्कशन करना है इस पर, जब आप तय करके ही लाए हो। तो गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया हैं राजस्थान कांग्रेस, उनसे पूछा कि सिंगल नाम का पैनल लेकर क्यों आए हो, इस पर हम डिस्कशन क्या करेंगे, ये तो आपको फाइनल कर लिए हो तो हमसे मुहर लगवानी है। आप कम से कम 2-3 नामों का पैनल लेकर आते जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती। मगर गौरव गोगोई के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 106 नामों का पैनल तैयार करवा चुके थे। और उसके बाद राहुल गांधी सुनील कोनुगोलू का जो सर्वे था उस रिपोर्ट को लेकर बैठे, और इसमें से कहा जा रहा है कि 30-40 ऐसे नाम थे जो गौरव गोगोई के पैनल में नहीं थे। उन लोगों के नाम को मिलान को लेकर वहां पर करीब 3 घंटे तक बैठक हुई, और कहा गया कि आखिर जब सर्वे में अलग नाम है और पैनल में अलग नाम है तो फिर कैसे जीत होगी। 3 घंटे की बैठक के बाद तय हुआ कि 106 उम्मीदवारों की जो सूची है उसे जारी कर दिया जाए, मगर जो नाम सुनील कोनुगोलू के सर्वे में नहीं आए हैं जिताऊ उम्मीदवार के रूप में, उनके नाम पर पुनर्विचार किया जाए। अब इसके बाद करीब 12 बजे बैठक खत्म हो गई थी। उसके बाद दिन भर यही इंतजार है कि कब सूची आएगी। मगर बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जिस तरह से नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि जब इतने सारे युवा नेताओं की बात हो रही थी, महिलाओं को देने की बात हो रही थी, संगठन के लोगों को देने की बात हो रही थी, तो फिर ये पुराने लोगों को क्यों टिकट दिया जा रहा है। सबने कहा यही जिताऊ हैं, और फिर राहुल गांधी खामोश हो गए। इससे पहले कहा जा रहा है कल 6.5 घंटे की बैठक हुई है स्क्रीनिंग कमेटी में, और उसमें खबर आ रही है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच खूब गर्मा गर्मी हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में जाने से पहले मीडिया को बुलाकर एक बार फिर से सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाकर गए थे कि 10 करोड़ रुपए लेकर गए थे मानेसर, उसे लेकर सचिन पायलट ने आज अपनी भड़ास निकाल ली। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी काफ़ी आवेश में जवाब दिया। उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने इस पूरे मामले को संभाला। उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री और गौरव गोगोई 106 नाम बोलते गए, और ये सारे जो नेता थे वो एक एक करके नामों को लिखते गए। और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आज सीईसी की बैठक में शायद सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया। हालांकि वो सीईसी की टीम में नहीं है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सब गए। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कल रात को जो बहसा बहसी हुई है दोनों बड़े नेताओं में, उसे देखते हुए आज वो इस बैठक में नहीं गए। मगर कमाल देखिए कि 3 घंटे की बैठक के बाद कोई भी नेता, ना तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ना गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बोलने के लिए तैयार थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। जब सीईसी की बैठक से बाहर निकले तो और चुपके से सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। अब सबको इंतजार है लिस्ट का, मगर कहा जा रहा है कि कई नामों पर सोनिया गांधी ने भी आपत्ति की है, और वरिष्ठ नेताओं के नाम है जो 25 सितंबर को अनुशासनहीनता किए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है कांग्रेस की पूरी सूची पर। मगर जिस तरह से पहली सूची जारी करने को लेकर एक बड़ा विवाद सामने दिखाई दे रहा है, माना जा रहा है कि ये झगड़ा आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि अभी और नामों पर चर्चा होना बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसलिए चाह रहे हैं कि नामों के ऐलान को कुछ दिनों के लिए टाला जाए। वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी सिकराय को पूर्वी नहर परियोजना को लेकर हो रही रैली में हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं। अगर पहले टिकटॉक अनाउंसमेंट होता है तो भीड़ शायद कम पड़ जाए, इसलिए 20 अक्टूबर तक नामों को रोक लिया जाए। 20 अक्टूबर को रैली के बाद नामों का ऐलान किया जाएगा, मगर राहुल गांधी को फैसला लेना है, और राहुल गांधी अगर ओके कर देते हैं तो शायद कोई रोक नहीं पाएगा। मगर
सबकी नज़र पहली लिस्ट पर है, क्योंकि इसी में तय हो पाएगा कि सचिन पायलट की चली है नहीं चली है और सचिन पायलट अपना अगला कदम क्या उठाएंगे। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ज़्यादातर लोगों को टिकट दिलवाने में सफल हो गए हैं, जिसका वो दावा कर रहे हैं। अगर दोनों ही परिस्थितियां सही होती है तो फिर दोनों ही नेताओं के लिए यहां पर आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर एक हारता है तो दूसरा हार कर पार्टी को हरवाने की कोशिश कर सकता है। हारना आखिर में कांग्रेस को ही है, क्योंकि जीतने की कोई रणनीति बन नहीं रही है। चाहे राहुल गांधी जितने भी बातें कर लें, बातें अपनों और परायों की हो रही है, कांग्रेस की नहीं हो रही है, जिताऊ उम्मीदवारों की नहीं हो रही है। वरना अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिलना था तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है कि 10-10 घंटे की मीटिंग के बाद भी नाम फाइनल नहीं हो रहा है। मतलब सर्वे को किनारे रख दिया गया है और अपना पराया देखकर फैसला किया जा रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट तय होगा तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है। मगर सचिन पायलट आज अपने समर्थकों से मिले नहीं। सुबह से उनके घर के बाहर बड़ी भीड़ थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सबकी नज़रें अब लिस्ट पर ही लगी हुई है, क्योंकि इसके बाद ही वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे। जिसके जितने विधायक जीतेंगे, अगर सत्ता में आती है कांग्रेस, तो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे पद के। इसीलिए एक एक सीट पर बड़े नेता अपना दांव लगाए हुए हैं। टिकटों की राजनीति से जुड़ी हर खबर हम आपको चुनाव आज तक पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए चुनाव आज तक।